हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी रेहान एंड मंतशा, मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की आज। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हुआ हूँ रज़ा सर की क्लास के टाइम पर। और आई थिंक रज़ा सर आप लोगों की क्लास ले रहे होंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि उस चीज़ को रिकॉर्ड कर कर आप लोगों को सेंड कर दूँ। तो आप उसको देख लीजिएगा और डिले मत कीजिएगा। ठीक है। हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर, और न्यूमेरिकल्स ईजी ही रहेंगे। मतलब जो हमारा पोर्शन बेस्ड है उसके ऊपर ही अप्रोच रहेगी। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं आपके चैप्टर नंबर 9 करा सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 9 ही करा दूँ, वो थोड़ा सही रहेगा। मुझे लगता है ऐसा कि ये हम चल रहे हैं ना अपने रेगुलर क्लास में, तो हम इसको वहीं ले लेंगे। इसमें अभी काफ़ी कुछ रह गया है वगैरह आने को। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास डिले हो। अगर मैं क्लास जैसे नहीं ले पाता किसी रोज़, तो आई विल अपलोड अ रिकॉर्डेड लेक्चर टू कंपनसेट दिस क्लास। ठीक है। So you have to be regular. Maybe sometime I'm unable to attend the class at time. लेकिन आप लोगों को अटेंटिव रहना है। और मैं इसी तरह से कुछ चीज़ें आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। लाइक हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे थे। क्या यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आगे होगा। प्रोबेबिलिटी है, ये रहा। देखो मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बेसिक बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मेनली बेसिक होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन है आप उसको डायरेक्ट करोगे किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस पर वो डिपेंड कर रहे हैं। और मेनली आप डिपेंड को इंडिपेंडेंट को डिपेंड पे दिखाते हैं। यानी वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो आप एक्स के रिस्पेक्ट में ड्राइव करोगे। एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप डेरिवेटिव जो करोगे वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये समझा था। देन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते कैसे, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसका। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर और डिग्री के बारे में। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक्स शायद एक्सरसाइज कराई थी कि डिग्री क्या होती है और डिग्री क्या क्या नहीं हो सकती। तो हमने उस रोज 9.1 की थी। 9.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, शायद कंप्लीट ही कर ली थी इसको। और 9.2 की तरफ गए थे, तो मैंने इसमें आपको समझाया था कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको भी कर ही लिया था 9.2 को। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे इस क्लास के बाद बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज़ को बता पाऊँ। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। देखिए, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ पर क्लास पूरी की पूरी आपकी वन साइडेड रहेगी। तो आप पूरे अटेंटिव होकर सुनिएगा, उसमें मुझे बीच बीच में आपको पूछना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। लाइक जब आपने कोनिक सेक्शन देखा होगा, तो कोनिक सेक्शन में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ कोनिक। फिर वो कोनिक की इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको मॉडिफाई करते हैं, सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, पैराबोला हाइपरबोला के लिए। तो आपकी एक इक्वेशन यहाँ पर जो डिजाइंड है वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4। तो ये कुछ कुछ आपकी इक्वेशन है आपकी सेंटर की, वो सॉरी सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह की कुछ कुछ वेरिएबल इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी। जैसे यहाँ उसने बोल दिया कुछ भी, लाइक आपको उसने बोला कि आपके पास जो y है वो ये है, ये पूरा y के बराबर है। या फिर मान लो कि ये कुछ है ही, अब ये अभी के लिए आप इसको मानो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4। और आपने इसको डेरिवेटिव करना है, तो आप डी ओवर डी एक्स कर दो इसको।
क्या होगा? देखिए, ये है डी ओवर डी एक्स। इसको, पूरे फंक्शन को आपने रखा है इक्वल टू, अभी हटा लीजिए। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद। इसको मान लो आप कर रहे हैं ना, इसको कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन है। और ये फंक्शन अभी के लिए आप कुछ कांस्टेंट के बराबर मान, ये आपने जीरो के बराबर दे ही रखा है। तो आप इसको जीरो के बराबर ले लो, और डेरिवेटिव करोगे जीरो का जीरो ही आएगा। तो इधर वाले हिस्से पे आप रख लो जीरो। और ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y। लेकिन यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा। आएगा तो यहाँ पर भी डी एक्स ओवर डी एक्स, लेकिन डी एक्स ओवर डी एक्स वन होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। फिर प्लस का 2, माइनस का 4, और y को करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। 4 को करूंगा तो जीरो, इक्वल टू जीरो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चीजें बराबर करके लिख लेनी है। 2x प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2y डी वाई ओवर डी एक्स -4 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। आप डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म इधर ले जाइए। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 2y -4। यहाँ बचेगा 2x+2। इधर से 2 कॉमन ले लो, x+1। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, और 2 कॉमन ले लो, तो बनेगा y-2। 2 से 2 कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा y-2 अपॉन x+1। ठीक है। तो मेनली आपने डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। तो हमें इसी तरीके से इनको डिफरेंशिएट करना है, और एक डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपकी इक्वेशन वेरी करेगी, किसके तरह वेरी करेगी? जैसे जैसे आप एक्स और वाई चेंज करोगे, आपकी इक्वेशन वेरी करेगी। तो अब इक्वेशन तो वेरी करेगी, लेकिन आपको इस इक्वेशन को डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आप एक काम करो, आप इसका डेरिवेटिव लो। तो हो जाएगा 2x+2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अभी इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, बनेगा x+y डी वाई ओवर डी एक्स। जीरो, 2 को नीचे ले जाइए, तो बचेगा x+y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स को इधर ले लीजिए, -x, ये है y डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारा जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, वो आएगा माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है। तो ये हम इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख रहे हैं। अब यहाँ रेडियस जो है आपकी, वो कांस्टेंट आती चली जा रही है। जैसे ये है, ये सब क्या है, ये स्लोप्स ही हैं। स्लोप कैसे हैं पता लग जाएगा। आपको दे रखा है y = mx+c। तो डेरिवेटिव ले लो, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको करूंगा तो m बचेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन की अगर बात करूं, तो डी वाई ओवर डी एक्स है क्या? स्लोप ही तो है, पर हम बोलते क्या है इसको? वही तो बोलते हैं, स्लोप ही बोलते हैं। तो अब इन सब इक्वेशंस के लिए आपको स्लोप निकालना है। जैसे ये है, इसको अगर आप डी वाई ओवर डी एक्स करोगे, स्लोप आएगा 1। और आप स्लोप से समझ लीजिए एक चीज, ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन। अब अगर x = y है, तो आपका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। यहाँ जो एंगल आएगा वो आएगा 45, क्योंकि 1 पर 1, 2 पर 2, तो ये 45 डिग्री का एंगल आएगा। और आपको निकालना है 1045। 1045 होता है 1। 1045 का मतलब ये भी तो स्लोप ही होता है। इसको आप m से दिखाओ, या आप डी वाई ओवर डी एक्स से दिखाओ। यहाँ पर अगर आप पाओगे, डेरिवेटिव करो, डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा √3 के सिर्फ। √3 स्लोप की आपको वैल्यू पता है, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ करोगे तब भी आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ करोगे तो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आएगा -1। यहाँ करोगे तब भी आएगा डी वाई ओवर डी एक्स -1। तो ये स्लोप निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे निकालते हैं, कैसे पैरामीटर्स होते हैं।
इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझेंगे वो। ये देखो सिग्निफिकेंस है, जो भी इक्वेशन है आपकी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स का, x+1 का ऐसा बनेगा, अंडर रूट का ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा ये वाला ग्राफ, जो ये दिख रहा होगा आपको। माइनस के लिए ऐसा, माइनस माइनस वन के लिए ऐसा। तो लेकिन आप यहाँ एंगल देखोगे तो ये आएगा माइनस, ये 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, ये 45, ये भी 45, तो ये एंगल्स आपके इक्वल्स आएंगे। ठीक है। तो आपके समझ में आया स्लोप क्या बताता है, किस तरीके से स्लोप निकालते हैं। अब अगर एक और बार डिफरेंशिएट करना होता है तो उसके लिए आप स्लोप का स्लोप निकालते हो। चैप्टर का नाम ही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इसमें पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएट ही करो। आगे है प्रोसीजर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पर कुछ टास्क मिलेंगे आपको, और आपको उन टास्क को कंप्लीट करना होगा। टास्क इन द सेंस, आपको फैमिली ऑफ कर्व दे दी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। फैमिली ऑफ कर्व में आता है कोनिक की सारी इक्वेशन। ठीक है। इफ द फैमिली ऑफ कर्व डिपेंड ओनली ऑन वन पैरामीटर, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। देखो, अगर एक पैरामीटर पर डिपेंड करेगा तो उस इक्वेशन में एक्स होगा, वाई होगा, एक कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ पैराबोला ये है, इसमें वाई है, एक्स है और एक कांस्टेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ आ जाइए, इफ द फैमिली ऑफ कर्व डिपेंड अपॉन पैरामीटर दो, अभी दो पैरामीटर पर डिपेंड करेगा तो एक्स वाई के साथ साथ दो कांस्टेंट और आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने वेरिएबल होंगे, वेरिएबल क्या है तो समझिए, कांस्टेंट जितने होंगे, ठीक है, जितने कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में, या डेरिवेटिव करने के बाद कितनी बार डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट बताते हैं आपके नंबर ऑफ डेरिवेबल, कि आपको कितनी बार इसको ड्राइव कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप थ्योरी समझो, आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ आने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक चीज समझा देता हूँ यहाँ। देखिए, कोई इक्वेशन है आपके पास, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट ए है। एक और इक्वेशन है आपके पास, उसमें कांस्टेंट है दो, ए और बी। एक और इक्वेशन है, उसमें कांस्टेंट है ए, बी और सी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे ना इस केस में, वो बनेगी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर वो बनेगी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बात बताना चाह रहा था मैं पीछे। यानी कि जितने आपके आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे, आप उस इक्वेशन को उतनी ही ऑर्डर में ड्राइव कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हाउ मैनी टाइम्स इट ड्राइव एबल, कितनी मर्तबा ये डेरिवेटिव है। ओके। एग्जाम्पल 4 है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व में सारे कर्व आ जाते हैं आपके, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ये सारे के सारे फैमिली ऑफ कर्व में आते हैं। अब इनकी जो इक्वेशंस है, इसमें देखो कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू। अब ये कितनी बार डेरिवेटिव हो पाएगा, तो डेरिवेटिव होने का क्या मतलब है और आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे। लाइक इक्वेशन क्या दे रखी है आप, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 04, आपको दे रखा है y=mx। अब ये इक्वेशन डेरिवेबल इक्वेशन या ड्राइव डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं लिखी थी, तो क्या करेंगे आप उसको डेरिवेटिव कर लो, उसको लिखो dy/dx। ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा dx/dx। तो ये हो जाता है हमारा dy/dx, हो जाएगा m × 1। तो dy/dx हो जाएगा m के बराबर।
उसके बाद ये जो एम आया है इसको ले जाकर पुट कर दो इसमें, आपकी इक्वेशन भी बन जाएगी। एम की वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स, और ये है एक्स। तो आपका बन जाएगा इक्वेशन जो है, आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रिमूव करने होंगे, दो कांस्टेंट होंगे, तो उन दोनों को भी रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यही जिस चैप्टर में पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। आगे आ जाइए। ये देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इसकी। ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट गिनना कितने हैं। सबसे पहला काम यही रहना चाहिए आपका। एग्जाम्पल नंबर 5, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। अभी करते हैं, डिराइव कर लो। पहले तो देखो कांस्टेंट कितने हैं। तो एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है आपके पास। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्पेलिंग चेक कर लेना, वो होता है दो, ए और बी। इसका मतलब आपकी इक्वेशन का जो ऑर्डर आने वाला है वो आने वाला है टू। यानी आपको उसको दो बार ड्राइव करना पड़ेगा। कैसे, चेक करते हैं। ड्राइव करो, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको करूंगा तो ये हो जाएगा साइन का कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है। तो आपकी अगर वैल्यू देखी जाए ए की, वो आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। एंड एक और मरतबा अगर मैं ड्राइव करता हूँ उसको, तो बी आएगा। एक और बार ड्राइव करके देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस बार ये आएगा। इसको ड्राइव करके देखिए आप। हाँ, ए का ए ही रहेगा, लेकिन जो कॉस है उसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस बी। ठीक है। तो क्या होगा, इसको लिख लो ऐसे, माइनस का ए साइन प्लस माइनस एक्स प्लस बी। और ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो, यहाँ जो ये वैल्यू आई है, ये वाली, ये क्या है, वाई। इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई के बराबर है। आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई सेकेंड ऑर्डर की। तो यही करना होता है, दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर कितना है, टू। ये ऑर्डर ऊपर डिफाइन मैंने इसलिए किया था आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको उसको कितनी बार ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ ellipse हैविंग foci एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। देखो यहाँ जो ये सवाल है ना, इस तरह के सवाल दिख सकते हैं आपको, जिसमें आपको चीजें ना दे। जब चीजें नहीं होंगी ना तब दिक्कत होगी। लाइक आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। क्या बोल दिया उसने, कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ एलिप्स, फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। अब यहाँ से आपके समझ में आ जाना चाहिए ये कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है पूरा।
एग्जाम्पल नंबर 6। एलिप्स आप लोगों ने पढ़ा है, और जो स्टेटमेंट है उनका क्या क्या मतलब है। एक स्टेटमेंट तो कह रहा है एलिप्स जब आप बना रहे हैं तो आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, वेरी गुड। और फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर है, यानी आपका ये F1 और ये आपका F2। ये कहने का क्या मतलब है फोकस इधर होने का। इधर फोकस होता है ना, ये उधर की तरफ चपटा होता है। अब ये आपका एलिप बन गया। अब इस तरह के एलिप की जो पैराबोलिक फॉर्म होती है, हम उसकी बात करते हैं। वो क्या है, ये फॉर्म होती है एलिप्स की। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको डेरिवेटिव कर लीजिए। ये हो जाएगा 2x, नीचे ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2y, और यहाँ आ जाएगा dy/dx, और ये नीचे बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब है, आपको मैंने कहा था ना कितनी बार डेराइव करना पड़ेगा। आप देखो कांस्टेंट एक ए है और एक बी है, आपके टोटल दो कांस्टेंट है। तो आपको इसको एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक और बार कीजिए, ये हो जाएगा 2/a² प्लस 2 इंटू, जब इन दोनों को आप डेरिवेटिव करोगे ना, तो इसको ऐसे डेरिवेटिव नहीं करेंगे कि आपने इसको कर दिया फिर इसको साथ में रखा। ये दो अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। तो 2/b² तो आप ले लो बाहर, और आप करो उसका डेरिवेटिव वाई का। पहले तो उसको कांस्टेंट मान, हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और इसको करो डेरिवेटिव, ये भी हो जाएगा dy/dx। उसके बाद प्लस वाई को कांस्टेंट रखते हैं और इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा d² y/dx² इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ आपने दो बार डेरिवेटिव कर लिया, इनफ है। अब आपको चीजें यहाँ से रिप्लेस करनी पड़ेंगी। लाइक इसको ले जाओ इधर, ये हो जाएगा माइनस का 2/a², ये हो जाएगा 2/b², ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, प्लस कुछ और भी है y एंड d² y/dx²। ठीक है, ये चीज जो हमने यहाँ लिखी है, अब हम देखेंगे इसमें से क्या हमें हटाना पड़ेगा। आपका a² और b² आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाएंगे इसको, तो फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत किस सेंस में आएगी, कैसे रिप्लेस करेंगे, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। आपके पास जो जो इक्वेशन है आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन आई थी पहले, ये डेरिवेटिव करने के बाद, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यहाँ करा देता हूँ सॉल्व। 2 कॉमन ले लो यहाँ से पहले, 2 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x/a² प्लस y/b² dy/dx टू 0। 2 को नीचे ले जाओ, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x/a² प्लस y/b² dy/dx। इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, माइनस का x/a², ये हो जाएगा y/b², ये है dy/dx। अभी यहाँ पर कुछ हम पुट कर सकते हैं, इसकी जगह किसी की जगह पर इसको, जो हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर हम इसको पुट कर सकते हैं। मेनली आपका जो आएगा यहाँ से, वो वैल्यू आएगा अ, इसके टर्म में आना चाहिए।
देखो, ये जो वैल्यू है, आप एक्स को नीचे और बी को इधर ले जाइए। वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज समझिएगा, ये कहाँ से आई। फर्स्ट इक्वेशन ही चल रहा है। एक काम करो, अभी सेकंड इक्वेशन हटा दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऐसे अगर करोगे तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी, और हो नहीं पाएगा ये इससे। इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता देखिए, जो कि है ये वाली इक्वेशन। आपकी इक्वेशन क्या आई है? आपने इसको लिख लिया वाई अपॉन एक्स, ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इसको डेरिवेटिव कीजिए यहाँ पे, दोनों साइड। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो ये, जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो मैं लिख देता हूँ अभी। आप कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स इसका, वाई अपॉन एक्स का। तो इसको तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो बाहर कांस्टेंट रख लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब इसको कांस्टेंट लोगे, यानी वाई अपॉन एक्स को कांस्टेंट लोगे और इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करूंगा तो डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो जाना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव इतनी आसानी से नहीं होगा। यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन को डेरिवेटिव करने का तरीका होता है, आप अपॉन में रखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आप एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, फिर आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, फिर लिखते हैं माइनस वाई को कांस्टेंट इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। यानी कि आपकी इसकी वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, डी वाई बाई डी एक्स। और ये प्लस, ये तो बाहर ही रखेंगे, वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पर अब कोई कांस्टेंट बचा नहीं, और आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही बचेगी। तो आप इसको लिख लेंगे ऊपर। देखो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश से, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इसको एक्स वाई डैश माइनस वाई, ये वन हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, वाई डैश प्लस वाई बाई एक्स, एंड दिस इज वाई डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। इसको आप अंदर ले जाइए, यहाँ एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर इसको अंदर ले जाओ, तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश प्लस एक एक्स एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो हो जाएगा वाई डबल डैश वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। इस एक्स को ले जाओ इधर, ये जीरो हो जाएगा। जो भी बच रहा है यहाँ, चाहे आप डबल डैश की फॉर्म में लिख दीजिए, डबल डैश की फॉर्म, मैं इसको लिखता हूँ पहले इधर। ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ऐसे लिखो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं, इससे मिला लीजिए आप, बस ये टर्म इधर और ये टर्म इधर आ जाएगी, अदरवाइज सब सेम। आप चेक कर लो, ये चेक कर लो इधर आपने क्या किया है।
एग्जाम्पल 6। देख लीजिए, रीड कर लीजिए आप आराम से। तो हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग रीड कीजिए। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, आप इन इस तरह के सवाल पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के बाद में इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज के इस सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको सारे काम खुद से करने पड़ेंगे। टफ बिल्कुल नहीं है, इस चीज को थोड़ा मेरे तरफ से ध्यान दीजिएगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, मैं बताता हूँ। आपने चीजें जो पढ़ रखी हैं वही आपसे अप्लाई कराई गई हैं। लाइक, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सर्किल हैं, उसकी इक्वेशन की बात की गई है। जनरली अगर देखा जाए, अगर ओरिजिन से आपका सर्किल पास हो रहा होता है, एग्जाम्पल नंबर 7, when the circle is passing from the origin, the equation will be x square plus y square equals to r square, ये होती है। फिर अगर यहाँ के अलावा कहीं और से पास हो रहा होता है, उसको आप लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे करके कुछ इक्वेशन होती है। अब उसने जो बोला है ना, वो ऐसे नहीं बोला, उसने बोला है कि हर बार सर्किल ओरिजिन को टच कर रहा है। जब सर्किल ओरिजिन को टच कर रहा है हर एक बार, सर्किल कैसा बनेगा? एक सर्किल मान लो आपका ऐसा बन रहा है, दूसरा सर्किल आपका बनेगा ऐसा, तीसरा सर्किल बनेगा आपका ऐसा, ओरिजिन को टच करता रहेगा हर बार। डायग्राम जो दे रखा है वो इस तरह का ही दे रखा है। अब इसकी बेसिस पर आप कैसे मानोगे कि इक्वेशन किधर की तरफ है, क्या है, कैसे है? ठीक है, इसको समझना है। लाइक, ये इक्वेशन तो वैलिड नहीं है क्योंकि ओरिजिन से आपको सेंटर पास नहीं हो रहा। ये इक्वेशन भी अभी हटा दो। हम इक्वेशन समझते हैं कि इसकी एक पॉइंट तो फिक्स है, एक्स की, एक्स चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आपका जैसे जैसे आप जा रहे हो तो एक साइड इसकी बढ़ती चली जा रही है, ये वाली बाई एक्सेस वाली। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। आप कुछ भी ले सकते हो, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर। बस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर दोनों को एक ही चीज ले ली, के को और आर को। क्यों ली है वो बताता हूँ। जनरली जो ये है पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये है ए, हर बार वो इतना ही बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा। यहाँ मैं लिख लूंगा वाई माइनस ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2ay इक्वल्स टू 0। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स सो 0। तो कांस्टेंट यहाँ एक ही था, एक ही कांस्टेंट था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको लिख लो ऐसे, इसको इधर ले जाके 2a dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स, और ये है 2x। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से 2 हटा सकते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा a dy बाई डी एक्स माइनस y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को बाहर ले लो, अंदर बनेगा a माइनस वाई एक्स के बराबर, और जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो हो जाएगा x अपॉन a माइनस वाई। तो ये जो इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये क्या है, जो आपकी फॉर्म दे रखी थी उसका आंसर है। ठीक है। और भी कुछ करा है? हम्म, तो एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर जो उसने एक वेरिएबल माना है वो एक वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके दो अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं। हाँ देखो, ये है तो ए ही सिंगल इक्वेशन है। आपने एक बार इसको करा तो आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर हमारा आ भी रहा है। लेकिन यहाँ पर ए बच रहा है, ए ऊपर ही बच रहा है क्या? हाँ, ए नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो मुझे इस ए को हटाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी सर। क्योंकि ये देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो मैंने सेम मान लिया था ना, वो सेम नहीं है बेसिकली, वो दो अलग अलग वेरिएबल है। तो उन्होंने यहाँ रख तो दिया है, लेकिन वो होगा दो बार ही डेरिवेटिव। अब देखिए, ये जो है इसमें ए नहीं आना चाहिए, आपका कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बनना चाहिए। यहाँ मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ उसको, तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी। इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा ए माइनस वाई टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको इधर ले जाइए, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये ए डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ए के बराबर। अभी हम ए को हटा सकते हैं, कैसे? डिफरेंशिएट करके। अब आप डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर दोनों साइड, ये हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये जीरो, इसको अंदर करूंगा वन, प्लस इसको करेंगे तो देखो ये डबल लगेगा। डबल इन द सेंस वही जो पीछे किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा वन, प्लस अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी मैंने इसको किया है, और इसको मैं रखूंगा कांस्टेंट। उसके साथ प्लस वाई को कांस्टेंट रखूंगा, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये आपकी कुछ कुछ इक्वेशन बन जाएगी। वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू जीरो। ठीक है, तो ये आपकी डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन हो गई।
आप इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर जो ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को आने का सेंस अलग है, क्योंकि जो ए है उसकी कुछ ना कुछ और वैल्यू उन्होंने यहाँ पर कंसीडर की होगी। देखिए, यहाँ देखिए, ये ए की वैल्यू उन्होंने ये मानी, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, या फिर डिफरेंशिएट ना करके इसी ए को ले जाके पुट कर दिया ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 2ay था उसमें ले जाकर इस ए की वैल्यू को पुट कर दिया, और उसको इधर उधर कर लिया ऐसे। ठीक है, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ही करिएगा, मैं बता देता हूँ क्या किया है हमने। ये वैल्यू है ना हमारी, ये जो आ रही है, ये वाली वैल्यू, इसको इधर ले जाइए, बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay। ठीक है। हाँ, यही बनेगा ना, 2 इंटू 2, a इंटू वाई। हाँ, यही बनेगा, और ए से ए कट जाएगा। तो आपने डेरिवेटिव करोगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, dy/dx इक्वल्स टू 2a, ये हो जाएगा dy/dx। अभी यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है इसमें से ए निकालना है हमको, तो आप यहाँ से 2 बाहर लेकर के वही करेंगे। यहाँ पे 4 कैसे आ गया लेकिन? 2 ही है, 2 ही है। हाँ, तो ठीक है। देखो, यहाँ से ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो जो ए आएगा वो आएगा एक्स प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx। ठीक है, ये हमारे ए की वैल्यू होगी। ए इतना आ गया। अब इस ए को हमें क्या करना है, ले जा करके आपकी जो ऊपर इक्वेशन थी ये वाली, सिर्फ इसमें पुट कर दीजिए आप, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। 2 बार डेराइव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? ट्राई करिएगा इसको आप, और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजिएगा करके। समझ रहे? चलते हैं अब आगे। अभी देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 9 तो है ही नहीं इसमें, 8 बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, ताकि हमारा लेक्चर थोड़ा इफेक्टिव हो जाए। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 5 अगर आप देखेंगे, तो 1 to 5 आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं सेम तरीके से। कांस्टेंट देखो, उतनी बार डेरिवेटिव करो, और उसको पुट करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं कराता हूँ, लेकिन ये डेबिट कार्ड है। अच्छा, मेरा नहीं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। 9.3, क्वेश्चन नंबर 1, कांस्टेंट 2 है। ये क्वेश्चन आपको दिख रही होगी किसकी है? एक्स अपॉन ए प्लस 5 अपॉन बी टू 1, ये इंटर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डेरिवेटिव करूंगा, 1 अपॉन ए प्लस dy/dx 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मेरी dy/dx की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन ए, बी को ऊपर ले जाऊंगा तो b अपॉन ए। एक और बार डेरिवेटिव कर लो, d² y/dx² इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्यों किया, क्या मतलब था इसका? मेनली आपको या तो ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, या आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से तो वैल्यू पुट करने से रहे, क्योंकि ये आपकी कांस्टेंट के बराबर आ रही है, लेकिन ये जो वैल्यू है यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं पीछे।
चेक करिए और बताइए क्या आ रहा है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं आ रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऊपर वाली वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करके इसको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने 2 बार इसको डेरिवेटिव कर लिया ऑलरेडी, और आपका आंसर यही आएगा, तो यही वाली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं। पहला डेरिवेटिव 2y वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, इधर ही रहेगा। ये भी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, माइनस का 2x। यानी कि आपने लिखा 2y वाई डैश जो है वो आ जाएगा माइनस का 2ax के बराबर। अब एक आ गई वैल्यू, यहाँ से चाहो तो वाई डैश की वैल्यू लिख सकते हो आप, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको एक और बार डेरिवेटिव करूंगा। देखो 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो आपका y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा माइनस के ए एक्स के बराबर। अब आप इसको करो डेरिवेटिव एक बार और, तो ये y कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब y को कांस्टेंट, एक सेकंड गलती हो गई, y कांस्टेंट ले लिया पहले, और इसको डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए। अब ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, माइनस ए के बराबर। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप इसको किसी ना किसी चीज के बराबर लेके जाइए। किसके बराबर लेके जाएंगे, आपने देखा माइनस ए, यानी ए की वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ से आ सकती है कि ए कितना। आपको सिर्फ बी रेगुलेट करना है, तो बी स्क्वायर आपने कहीं लिखा था, नहीं लिखा था, और कहीं था कुछ, जी। आपके पास एक इक्वेशन ये थी, इसमें अगर आप इस ए की वैल्यू डाल दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो बचेगा आपके पास वो इक्वेशन होगी सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट करो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस ए की जगह माइनस ए की वैल्यू डाल दो, क्या है, y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल, सॉरी इक्वल तो ऑलरेडी है वो, इंटू एक्स। ये देखो माइनस ए की जो है, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट की है सिर्फ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डाला है, तो जो बचा उसको आप कर लो सॉल्व। ये है आपके पास y डी वाई बाय डी एक्स, ये है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी इधर ले लो, जीरो, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स इंटू वाई नहीं है, ये जाएगा एक्स इंटू डी वाई होगा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। कुछ ऊपर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आई है, और यही आपकी इक्वेशन रहेगी, यानी आपका सेकंड नंबर का आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर -2x। देखिए मैं बताता हूँ, एक चीज होती है आर्बिट्री कांस्टेंट। एक तो ये कोफिशिएंट्स कांस्टेंट भी है ये, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज आपको नहीं गिवन, जो आप कुछ भी ले सकते हैं, है कांस्टेंट। वेरिएबल तो वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू वेरी करती है, लेकिन इन कांस्टेंट की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एक ये है, एक ये है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। डेरिवेटिव करो, y डैश इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा ई टू दी पावर 3x और इंटू 3 प्लस बी बाहर आ जाएगा ई टू दी पावर -2x इंटू -2। ये हो जाएगा 3 ए ई टू दी पावर 3x -2 बी ई टू दी पावर -2x। एक और बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 ए बाहर ई टू दी पावर 3x इंटू 3 -2 बी ई टू दी पावर -2x इंटू -2। ये हो जाएगा 9 ए ई टू दी पावर 3x प्लस 4 बी ई टू दी पावर -2x। ये आपका वाई डबल डैश आ गया। अब ये बताओ, आपने एक बार डेरिवेटिव यहाँ किया, एक बार ऊपर किया, और एक बार ये है 3, क्या आपके कांस्टेंट हटे? आपने इनको 3 बार डेरिवेटिव करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कांस्टेंट अपनी जगह पर है। तो क्या करेंगे, आपको कांस्टेंट तो हटाने पड़ेंगे। आप कांस्टेंट किस तरीके से हटाएंगे, उसका तरीका क्या है? आपके पास जो कुछ भी दे रखा है आपको यूज वही करना है, कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ बी, जो भी वैल्यू आपकी आएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कैसे भी करके। क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है, एक ये, एक ये वैल्यू, ये वैल्यूज हमारी सेम है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसको सॉल्व करना शुरू करो। इक्वेशन नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 3 y डैश, हो जाएगा माइनस का 9 ए ई टू दी पावर 3x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 बी ई टू दी पावर -2x। हो जाएगा। अभी जब आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप माइनस कर लो उसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लो उसको, और इन दोनों को कर दो आप ऐड, 2 और 3, तो हो जाएगा y डबल डैश -3 y डैश इज इक्वल, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये जीरो हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करूंगा, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 बी टू दी पावर -2x। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे बी है, या इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हम पहले ए तो हमने हटा दिया, अब हमारे पास सिर्फ बी रह गया हटाने को। तो कैसे हटाएंगे, कोई गलती हो रही है क्या? 2 है, 4 है, 3 है, ठीक है, 9, ए और बी फ्रॉम 1, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। आपके पास एक और इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
भी नहीं, एक और काम करो। इक्वेशन 3 है ना, तो उसको भी इक्वेशन में काउंट करो आप। ये आपकी पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट तो है दो, इक्वेशन बन रही है 3, डेरिवेटिव आप 2 बार करेंगे क्योंकि कांस्टेंट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर उसका डिफाइन करता है। अब यहाँ से आपको चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, आप इसमें से माइनस कर दीजिए 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। लिखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में से आपको माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 ये है, इसमें तो माइनस करना है 3 टाइम्स का। ये हो जाएगा वही जो मैंने पहले किया था, वाई डबल डैश माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई डैश इक्वल्स टू 9a e to the power 3x प्लस 4b e to the power -2x माइनस 3 गुना किसका, सेकंड इक्वेशन का। ये हो जाएगा, इन ब्रैकेट लिख देता हूँ, 9a e to the power 3x -6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 b e to the power -2x। ठीक है, तो ये सॉल्व होने के बाद बनेगा आपका वाई डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल्स टू, ये और ये होंगे सेम तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचने क्या वाला है, आपके पास बचेगा 4 और ये 6 हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 10b e to the power -2x। ठीक है, अभी एक काम और करना है। जो ये क्वेश्चन आपकी आई है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लो उसको, इस इक्वेशन नंबर 4 के साथ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? अब एक काम यहाँ पे करो, पहले इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, यानी वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल 3 गुना इसका 3a e to the power 3x -2b e to the power -2x। इसे माइनस करना है 3 गुना फर्स्ट इक्वेशन का, 3a e to the power 3x प्लस 3b e to the power -2x। हो जाएगा ये वाई डैश माइनस 3y, इससे ये कैंसिल, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, हो जाएगा माइनस का 5b e to the power -2x। अब देखो ये इक्वेशन नंबर मान लो 5। अभी देखो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगी 2y डैश -6y इज इक्वल टू माइनस का 10b e to the power -2x। ठीक है, एक इक्वेशन ये देखो और एक इक्वेशन ये देखो। अगर मैं नॉर्मली इन इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, फिफ्थ और फोर्थ को, ऑन हेडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर्थ, तो क्या बनेगा? ऊपर आपके पास क्या है देखो, आ गया आपके पास वाई डबल डैश -3y। तो मैं लिख देता हूँ वाई डबल डैश -3y डैश, इसमें जोड़ रहे हैं, प्लस का 2y डैश माइनस का 6y इज इक्वल टू, ये और ये जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख लो आप, d² y अपॉन dx² माइनस ये हो जाएगा dy/dx माइनस का 6y इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, विदाउट एनी कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर।
ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ होमवर्क में दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 और 5। ये आप सॉल्व कीजिएगा, बाकी हम क्वेश्चन आगे करेंगे जब हम बाकी चीजें कर लेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, तो इस पर ज्यादा फोकस मत करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ जैसे जैसे आपको इतना बताया जा रहा है आप उतना उतना कर लोगे तो काफी रहेगा। ठीक है। तो आप इसको कल कर लीजिएगा, और कल की क्लास से पहले इसको निपटा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।